इन्होंने धींगा मुश्ती की है, जो ये लोग तमाशा लगाना चाहते हैं। एहतजाज तो हमने सुना था कि चंद मिनटों का होता है, घंटे का होता है, 2 का होता है। ये कौन सा तरीका है कि आपने पिंडी के लोगों की और अडियाला रोड पे बसने वालों की हर हफ्ते आप उनकी जिंदगी जीरण बना दे। तो हुकूमत ने इस पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है, क्योंकि लोगों की जिंदगी को महफूज बनाने के लिए जो भी इकदाम उठाने पड़ेंगे वो हम उठाएंगे। खान साहब की बहनों पे वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है, मैं बार बार कहता रहा हूँ, लेकिन हुकूमत शायद कि बहादुर शाह जफर की तरह ये समझ रही है कि दिल्ली दूर आ सकती। मैं इंतबाह करता रहा हूँ, मैं इन्फॉर्म करता रहा हूँ कि आपके हाथ से ये हालात निकल जाएंगे। चाह रहे थे कि डेमोक्रेसी रहे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो ये कारोबारी दुनिया नहीं है, 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा। हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं आपके साथ ईमन चौधरी। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में इंतशार, बेयकीनी और ताकत का नया खेल शुरू हो चुका है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ आमने सामने हैं। बानी पीटीआई की मुलाकातें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं। तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता रोज भी अडियाला जेल के बाहर धरना दिया, ताहम मुज़ाकरात नाकाम होने पर पुलिस ने एक्शन भी लिया और मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया। आज ये खबरें सामने आ रही हैं कि रोज रोज के मुजाहरों और एहतजाज के बायस अडियाला जेल के आस पास के रिहायशी शदीद परेशानी का शिकार हैं। पीटीआई की जानिब से माहौल खराब किया जा रहा है, ये उनकी जानिब से कहा जा रहा है। इसलिए बानी पीटीआई को अडियाला जेल से किसी दूसरी जेल पे मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया गया है। साथ ही साथ -1 की भी जंग जारी है। फैसल बाउडा ये कहते हैं कि अब -1 होगा, वरना पूरी पीटीआई माइनस हो जाएगी, जिस पर तहरीक इंसाफ की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। और सीनियर रहनुमा असद कैसर ये कहते हैं कि किसी में जुर्रत है तो -1 करके दिखाएं। बानी पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के सरबराह हैं, उन्हें किसी सूरत माइनस नहीं किया जा सकता। और बैरिस्टर गौहर ने भी 2 टोक अल्फाज में ये वार्निंग दी है कि कारोबारी दुनिया नहीं है ये, 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा। अगर 1 माइनस हुआ तो उसके बाद 1 भी बाकी नहीं रहेगा और फिर हालात आपके कंट्रोल में भी नहीं रहेंगे। हमारा ये है कि मुल्क की सियासत में ताकत का नया खेल शुरू हो चुका है। बानी पीटीआई को माइनस करने का शोर बढ़ने लगा है और मुल्क की सियासत में -1 का फॉर्मूला कितना काबिल अमल है, इसी पर तमाम एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। आज के पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आमिर साहब, आप क्या कहते हैं, मुल्क की सियासत में -1 का फॉर्मूला कितना काबिल अमल है? आप समझते हैं कि -1 का फॉर्मूला अप्लाई हो पाएगा? देखिए, माइनस करने की तो हमेशा से इस मुल्क में कोशिशें होती रहीं और सियासतदान डूब के उभर के फिर आ जाते हैं। लेकिन उसमें 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि एक तरफ आप लेते हैं सियासी रास्ता, एक तरफ आप अपने आप को किसी भी सियासी रास्ते पे नहीं लेके जाते। एक होता है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो बन जाते हैं आप, और जब आपकी मुलाकात होती है आप धमकी देने लग जाते हैं और फिर आप सियासत में अमर हो जाते हैं और जिस्मानी तौर पे आपको फांसी चढ़ा दिया जाता है। फिर नवाज शरीफ हैं जिन्होंने दोनों दफ़ा सियासी रास्ता लिया और निकल गए, और इमरान खान ने उनके पहली दफ़ा जाने पे कहा था कि इंसाफ तो उन्हें मिल ही नहीं सकता था, लिहाजा उनका निकल जाना ठीक था। अब हम आ जाएं कि इमरान खान क्या कर रहे हैं। इमरान खान मुसलसल आर्मी चीफ के खिलाफ भरपूर अंदाज में ट्वीट करते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि उन्होंने अपनी बहन से कोई हालात वाक़यात नहीं किए, उन्होंने अपने पैगामात दिए। अगर कुछ उन्होंने बताने की भी कोशिश की, मिसाल यूसुफ जई के हवाले से कि कोई पैसों का अली अमीन गंडापुर ने बात की, उन्होंने कहा इसको छोड़ दें, और फिर बाकी बातें उन्होंने की, कमेटी तोड़ दी सियासी और सारा कुछ किया। तो वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। अब उनकी पार्टी जो पार्लिमानी पार्टी है, कुछ हैं जिनका धंधा सिर्फ इस बात पे है कि इमरान खान जेल में रहें और उनको डॉलर मिलते रहें, और उनका सोशल मीडिया पे बड़ा प्रेशर भी है और इमरान खान उस प्रेशर में आते भी हैं। तो एक उनकी तरफ है, एक पार्लिमानी है जो बार बार कह रहे हैं, जैसे बैरिस्टर गौहर हैं, ये लोग पार्लिमान की सियासत भी कर रहे हैं, गुफ्तगू में भी लिहाज रखते हैं। आपको पता है अब एक सेनेटर साहब ने अपने ट्वीट डिलीट भी किए हैं, तो बादरी रहती तो फिर ठीक रह जाते। अब फिर इल्जामात लगाए कि DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। भाई जब आप बार बार उस इदारे पे जा रहे हैं, आपको याद है जनरल आसिफ गफूर साहब के बारे में हम यही बात किया करते थे प्रोग्राम में कि हमें कहा गया 6 महीने वेट कर लो, साल वेट कर लो। यहाँ ब्रिगेडियर हारिस हमारे साथ वो करते थे, हम उन्हें छेड़ा करते थे कि कब तक करेंगे भाई वेट शेट, और ये कब करेंगे कोई काम शाम। तो ये कोई नया काम नहीं हो रहा।
बेटा, जब आप दुनिया भर में वॉरफेयर चेंज हो गई है, नेशनल सिक्योरिटी के तकादे भी चेंज हो चुके हैं, आप सिर्फ दिफाई गुफ्तगू नहीं कर सकते। अब तमाम मामलात उस नेशनल सिक्योरिटी के पैराडाइम में आ रहे हैं। मैंने तो जनरल फैज़ का भी 2 घंटे का लेक्चर सुना था, वो तो पॉपुलेशन वेलफेयर को भी नेशनल सिक्योरिटी के अंदर ले आए थे कि वो क्या हमने करना है और किस तरीके से हो सकता है, और वो सब कुछ शिकायत टॉक शो से होती है। अब आप आ जाएं, जो ये वाकया हुआ वाटर कैनन का, बड़ा अफसोसनाक वाकया है और नहीं होना चाहिए था। लेकिन 28 नवंबर को जो इंडियन चैनल पे नौरीन खान साहिबा ने इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि हम पश्तूनों को अगर कह देंगे कि वो आके अडियाला जेल तोड़ के ले जाएंगे इमरान खान को, हमें वहां ना लेके जाएं। तो बुनियादी तौर पे कोशिश तो यही हो रही है ना कि 50-60 लोग रात में भी रह जाते हैं तो हमने उठना नहीं, ताकि हमें उठा के बाहर फेंकें, एक न्यूसेंस बने, चीजें हों। बहुत बुरी बात है, नहीं होना चाहिए था। इस शदीद सर्दी में खवातीन है, फैमिलियां, इंतजामिया को बिल्कुल सब्र से काम लेना चाहिए था। लेकिन जब एक आप हिकमत अमली को देखते हैं कि मरबूत हिकमत अमली प्लानिंग के तहत ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर समझना चाहिए कि आप कुछ ऐसा करवाना चाह रहे हैं कि इंतजामिया गलत काम करे और एक बड़ा वाकया बने और आपको उसके ऊपर अपना इनकलाब लाने की दोबारा से तैयारी करनी शुरू करनी पड़े। तो अब जो जिसका जिक्र नहीं है हमारे यहाँ आज, कौमी कॉन्फ्रेंस जो बात करा रही है पीटीआई ने, अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से, मेरे ख्याल में वो बड़ा अच्छा फैसला है। पीपल्स पार्टी को वो अप्रोच कर रहे हैं, बिल्कुल करना चाहिए। एक ऐसा लाहे अमल जो पार्लिमान की जमातों में, और चाहे वो पार्लिमान से बाहरी कॉन्फ्रेंस होनी है, लेकिन लोग तो सियासी होंगे ना, वो बैठ के कोई बात करें, रजू करें। आप पीपल्स पार्टी के जरिए ही बातचीत शुरू कर दें, मैं तो उसको बड़ा खुशाइन समझता हूँ। सही। नवीद साहब क्या कहते हैं आप? इससे पहले भी पाकिस्तानी सियासत में ये -1 की बड़ी बाज़गश्त रही, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप क्या समझते हैं कि अब ये फार्मूला चल पाएगा और इस पर रद्द-ए-अमल भी सामने आया है बैरिस्टर गौहर की जानिब से भी और असद कैसर की जानिब से भी, क्या कहेंगे? अच्छा देखें, एमन पाकिस्तान में शायद अगेन या हमारी मेमोरी बड़ी कमज़ोर है या पता नहीं हम क्या सोच के एक ही तजर्बा बार बार करते हैं, और हमें पता है कि एक तजर्बे का जो रिज़ल्ट पहले आया है तो वही तजर्बा करके वही रिज़ल्ट आना है ना। तो हमने माजी में भी जो है ये देख लिया कि किस तरह से -1 करने की कोशिशें की गई। कभी भुट्टो सिक्योरिटी थ्रेट बन के उनको -1 करने की कोशिश की गई, फिर आज जो भुट्टो के जो वरसा हैं वो आज इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। कभी बेनज़ीर को सिक्योरिटी थ्रेट करके बना के जो है उसको माइनस करने की कोशिश की गई, और फिर जो है वो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के नाम से और पीपल्स पार्टी पेट्रियट के नाम से जो है एक नई पार्टी क्रिएट करने की कोशिश की गई। इसी तरह जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ जो है वो उनको सिक्योरिटी थ्रेट करार देके उनको माइनस करने की कोशिश की गई। आज जो है नवाज शरीफ फिर उनके भाई और उनकी बेटी, उनकी साहबजादी जो हैं वो इक़्तिदार में बैठी हैं। तो ये तो होता रहा है, आप करते रहे। आपने इसको भी तो -1 करने की कोशिश की ना। इलेक्शन में आपने पूरी कोशिश कर ली कि -1 कर लें, इमरान खान साहब को निकाल दें, पीटीआई को निकाल दें और इलेक्शन लड़ें। तो देखिए अवाम ने, अगर सियासत से किसी को माइनस करना है ना या प्लस करना है, किसी को सियासत में इन करना है या आउट करना है, तो वो इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के पास होना चाहिए, प्रोवाइडेड, इसमें शर्त यह है कि अगर हम अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं, या तो आप ये लिबादा ही ओढ़ दें ना, आप निकाब उतार दें कि जी कोई डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे ये सिस्टम है और ये हमारा सिस्टम है और ये ऐसे ही चलेगा, तो फिर तो ठीक है ना, हम भी बात करेंगे ना कोई और बात करेगा। लेकिन एक तरफ आपने एक सो कॉल्ड जमहूरी चेहरा जो है दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये एक जमहूरियत है। तो जमहूरियत में दुनिया में कहाँ होता है इस तरह के जी आप जो है ना वो सुर्ख पेन से लकीर लगा देंगे कि जी ये सियासत से इन और ये सियासत से आउट। कहीं पे ऐसे नहीं होता। आपने इलेक्शन में कर लिया, आपने जो है वो पीटीआई जो है वो पार्लियामेंटेरियन बना दी, आपने जो है इस्तेहकाम पाकिस्तान बना दिया, तो क्या हुआ? आपके सामने है ना, वो रिजल्ट में सब कुछ सामने हो गया। पीटीआई इमरान खान साहब का नाम है, इसमें कोई जो है ना वो कोई भी किसी को भी इख्तिलाफ नहीं है कि पीटीआई इमरान खान है, इमरान खान पीटीआई है। अगर आप उसको इमरान खान को उसमें से निकालेंगे तो वो पीटीआई नहीं बचेगी, आप उसको जो भी बाकी नाम दे दें। और फिर अगेन जैसे मैंने कहा कि जमहूरियत में जो है वो इख्तियार अवाम के पास है, वो किसी इदारे, किसी शख्स, किसी के पास ये नहीं है कि वो लकीरें लगाता रहे कि जी उसको, और आप ऐसे तो कर देंगे। आपने तो ठीक है इमरान खान को आपने माइनस कर दिया, आपने एक पार्टी बना के रख दी, लेकिन
अवाम जो पीटीआई के चाहने वाले हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, वो इमरान खान को चाहते हैं, वो किसी और XYZ को। अगर वो हमने अगेन इलेक्शन की बात कर रहा हूं कि देखें कि कौन कौन लोग जो आए जिनको कोई जानता ही नहीं था उनको इलेक्शन, हालांकि पाकिस्तान में कहा जाता है कि जी इलेक्टेबल्स की सियासत है, यहाँ पे विनिंग हॉर्सेस आपके पास होने चाहिए। हमने तो 2024 के इलेक्शन में देख लिया कहाँ पे विनिंग हॉर्सेस से, कहाँ पे इलेक्टेबल से, लेकिन लोगों ने ढूंढ ढूंढ के जो है वो उम्मीदवारों को वोट दिया। तो लोगों के दिलों में है, वो जो उसके चाहने वाले हैं उनके दिलों में है। आप इस तरह से माइनस जो है कोई अगेन कोई अदारा कोई शख्स नहीं कर सकता। अवाम पाकिस्तान के पास नहीं होगा, अगर माइनस होगा तो फिर बाकी कुछ नहीं बचेगा। आया साहब, आप क्या समझते हैं, इमरान खान के साथ बानी पीटीआई के साथ जो है वो मुलाकातों का सिलसिला बंद कर दिया गया है, वहां पर बाहर कल धरना दिया गया, लेकिन वहां पर जो बाहर के लोग हैं जिनके घर है वहां पर, वो बहुत परेशान हैं। वो कहते हैं कि यहां से इन्हें मुंतकिल किया जाए। हुकूमत ये कह रही है कि इस बारे में सोचा जा सकता है। आप क्या समझते हैं कि अब ऐसा हो पाएगा? क्योंकि कुछ दिन पहले भी हमने ये खबर गर्दिश करती देखी कि वज़ीर आला पंजाब ये सोच रही हैं कि उनको शिफ्ट कर दिया जाए। आप क्या समझते हैं इस खबर में कितनी सच्चाई और ऐसा होने वाला है? जब देखें, जब ये सोचा जाए कि मुंतकिल करना है तो फिर जाहिर है वहाँ के अहले इलाका ने परेशान तो होना है, वो तो ज़ाहिर है परेशानी के बगैर फिर नहीं रह सकते। बात ये प्लस माइनस का चक्कर ही कोई नहीं है एमन, सिर्फ वन है। सुबह अर्ली मॉर्निंग रात गए तक मीडिया टॉक्स होती हैं और उसमें सिर्फ वन होता है, वो इमरान खान होता है। इमरान खान से गुफ्तगू शुरू होती है, उस पे दरमियान होता है, उसका वक्फा होता है, फिर शुरू होती है और एंड हो जाता है। तो क्या है, मतलब वो हवास पे छाया हुआ है सबके। मतलब आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा कैदी देखा था हमने कि वो कैद है और हर तरह के उस पे वो इल्जामात भी लग रहे हैं, उसको सजाएं भी दी जा रही हैं, उसके ट्रायल्स जिस तरह हुए वो सब ने देखे, उसमें तो कोई वो सीक्रेट है ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद फिर बात होती है जी कि उसको माइनस कर दिया जाए। वो कहते हैं जी 2 पीटीआई बन गई, एक पीटीआई अडयाला है, एक पीटीआई पाकिस्तान है। तब यार ठीक है, आपके पास चूंकि इस वक्त इक़्तिदार और इख्तियार है, आप करते जाएं, बिल्कुल करते जाएं। वो अलबत्ता जो बात मुज़ाकरात के हवाले से कर रहे हैं दैट इज़ पॉजिटिव, बिल्कुल वो पॉलिटिकल रास्ता लेना चाहिए। वो बहरहाल नवाज शरीफ साहब मेरे कायद हैं, चूँकि वो तो फरार होके उन्होंने पॉलिटिकल रास्ता लिया था ना, वो डट के खड़ा है, वो जेल में है, वो कहता है ठीक है जो मर्जी हो जाए। अब ये होता है क्योंकि हम दुनियादार लोग हैं, हमें लगता है कि वक्ती मफाद ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन कुछ लोग क्या करें, वो मट्टी ऐसी से बने होते हैं कि उन्हें वक्ती मफाद नहीं चाहिए होता, वो डू और डाई के चक्कर में होते हैं कि ठीक है ये होता है, नहीं होता ना हो। अब वो है इस मट्टी से बना हुआ तो हम क्या करें, मजबूरी है। बिलावल साहब ने भी कल जब बात कर रहे थे, वो चूँकि इलियास साहब भी वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने भी ये कहा कि मेरा कोई ज़ाती अनाद नहीं है इमरान खान के साथ, वो मफामत होनी चाहिए। तो जब उधर से एक पॉजिटिव सिग्नल आया तो इसके बाद इन्होंने भी कहा कि बिल्कुल ठीक है। देखिए कुछ चीज़ें जैसे आप कुछ लोगों को खुशगवार हैरत हुई जब बिलावल साहब ने ये कहा कि जो ऑलरेडी जिन सूबों पे डिसाइड हो चुका है वो बनने चाहिए, वो बन जाने चाहिए। मतलब ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अभी कुछ लास्ट वीक ही गालिबन पेशावर इनके जो पीटीआई की केपी की वो असेंबली है, उसने हज़ारा सूबे के हक में करारदाद मंजूर की है। तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, बिल्कुल इसी तरफ जाना चाहिए। ये अनारकी नहीं सूट करती, किसी को भी नहीं सूट करती, इसलिए हम जब पहले भी ये अर्ज करते थे मफाहमत होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, दीवार के साथ किसी पार्टी को नहीं लगाना चाहिए, तो सिर्फ इसलिए कहते थे। बहरहाल हमारी सुनता कौन है, करते जाएं अपनी मर्जी। लेकिन बातचीत से ही मसाइल का हल निकलता है। साहब फैसल साहब आपके कहते हैं, बैरिस्टर गौहर तो ये कहते हैं कि -1 अगर हुआ तो फिर कोई एक भी नहीं बचेगा। क्या इस रद्द-ए-अमल को किस तरह से देखते हैं आप? मेरे ख्याल है बैरिस्टर गौहर जो है ना अभी सियासत में जो है ना बहुत पीछे है, वो शायद ज़मीनी हालात से जो है ना वाकिफ़ नहीं है। इमरान खान ने तो माइनस ऑल कर दिया है, उनको अब क्या माइनस जो है ना 1 करेंगे। 8 फरवरी का इलेक्शन था, इमरान खान को माइनस करने की कोशिश जो है वो कल सुबह तो नहीं शुरू हुई ना। जिस दिन तहरीक अदम एतमाद आई थी उसी दिन से इमरान खान को माइनस करने का गेम जो है ना वो शुरू हो गया था।
तो अब तक अगर वो माइनस करने वाली उसमें अगर होता तो आप कर चुके होते अब तक माइनस, लेकिन उनकी सियासत ने दूसरों की सियासत को जो है ना वो ख़त्म कर दिया है, मलिया मेट कर दिया है ज़मीनी हक़ाइक़ है। नहीं है ज़मीनी हक़ाइक़ तो हम इस प्लेटफार्म से जो हमारा प्रोग्राम है इसी से शुरू कर लेते। हम और आप ये तय कर लेते हैं कि हमने आज के बाद इमरान खान के ऊपर कोई सवाल ही नहीं पूछना, कर लें प्रोग्राम आप, बल पूरे चैनल की पॉलिसी बना लें कि इमरान खान के अलावा कोई जो है ना हम सवाल नहीं करेंगे, कोई प्रोग्राम में कोई सवाल ही नहीं होगा, उनका जिक्र ही नहीं आएगा, दुनिया के हर मौजूद पे गुफ्तगू करेंगे, इमरान खान पे नहीं। मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर इमरान खान माइनस हो सकता है तो अब हम ही शुरू कर लेते ना यहाँ से, फिर हमें किसी और का पसंद भी देखने की जो है वो, क्योंकि सर बातों से ये आइडियाज निकलते हैं। नहीं, किसी को पसंद भी आ सकता है ना ये आइडिया। नहीं, कर लें, ये कर लेते हैं ना। बात देखिए ये है कि इमरान खान जिस वक्त हुकूमत रोजाना हम करते हैं, अच्छी बात है। इमरान खान जिस वक्त हुकूमत में थे वो कोई एक आइडियल हुकूमत नहीं चला रहे थे, वो अपनी हुकूमत की नाकामी के बाइस अवाम में खुद ही माइनस होना शुरू हो गए थे। सही। आप तहरीक अदम एतमाद नहीं लाते तो 2024 के इलेक्शन में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, और बगैर मेहनत के जो है ना इमरान खान की वही पोजीशन होती है, शायद इससे भी ख़राब होती जो इनकी 2018 में जिस तरह सीटें मिली। सही। आपने खुद इमरान खान को यहाँ पहुँचाया, इमरान खान अपनी मेहनत से यहाँ नहीं पहुँचे। इमरान खान के मुखालफिन ने इमरान खान को ताकतवर बनाने के लिए मेहनत की है, उनको ये मुकाम दिया है सियासत में। इमरान खान की सियासत तो उनके दौरे इक़्तिदार में ख़त्म हो चुकी थी, नहीं लाते ना आप तहरीक अदम एतमाद। फिर दूसरी बात यह है कि आप उस पर आपने स्टॉप नहीं किया, आप हर वो काम कर रहे हैं जिससे इमरान खान को ताकत मिले, जिससे इमरान खान की को सियासी मकबूलियत मिले। आप सिर्फ कल वाला वाक़या उठा लें, आप इमरान खान का बदतरीन मुखालिफ भी लेकर आ जाएंगे ना तो कल वाले वाक़ये के हक में जो है ना कोई एक दलील नहीं ला सकता। वो कहेगा यार जो भी था अच्छा हुआ बुरा हुआ, इमरान खान ने वो, लेकिन ये नहीं करते। सही। इसकी कोई दलील नहीं जो है ना आपको जो है ना मिल पाएगी। तो आप तो खुद जो है इमरान खान को ताकतवर बनाने के लिए ये जो है ना वो काम कर रहे हैं। इमरान खान की जो सबसे बड़ी कामयाबी है ना, जो सबसे बड़ी कामयाबी है, इमरान खान आपकी बनाई हुई पिच पर खेलने के बजाय अपनी बनाई हुई पिच पर वो आपको खिला रहा है, और आप खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि आप सियासत के असरार और रमूज से ना वाकिफ है, इसलिए इमरान खान के हाथों आप खेल रहे हैं, और एक ऐसे आदमी के हाथों खेल रहे हैं जिसके बारे में एक मुत्तफिका राय थी कि उसको सियासत ही नहीं आती। ये सारे खेल का कमाल है। सही। इलियास साहब, आप क्या कहते हैं, क्या ये फार्मूला काबिल अमल है? आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में ये फार्मूला चलते हुए? देखिए, इस फार्मूले पर तो आज से नहीं काम शुरू हुआ, इस पर तो काफ़ी अरसे से काम शुरू हुआ है। जैसे कि इलेक्शन से पहले भी तो इस जो भी कोशिश की गई है, लेकिन वो कोशिश में कामयाबी तो नहीं हुई हुकूमत को। हुकूमत जिस तरह भी चाह रही है कि इस तरह करे, तो देखें वो इस चीज़ को इस पर अमल दरामद नहीं कर सकी। वो जो भी कर रही है उस पर नहीं है। अब बंद करके भी देख लिया ताकि उनका कोई नाम ना ले सके, ना दिखा के भी कर लिया कि ना ले सके, तो फिर किस तरह माइनस किस तरह हो सकता है? ये फार्मूला ही नहीं बन रहा कोई से। तो ये जमहूरियत की असल रूह ये ही है कि इनको भी चाहिए कि बजाय इस तरह करने का एहतजाज तमाम सियासी जमातों को मिलें और मिल के अपना मौका पहुंचाएं कि ये बड़ा एक लंबा प्रोसेस हो गया और जमहूरियत की जो असल रूह है उसके मुताबिक इस तरह नहीं काम चलता। ये तो इस पार्टी की जानिब से जो भी अमल हो रहा है, इसको जो भी नाम दे दें, डिक्टेटरशिप का दे दें, जो भी करें, कि इस तरह करके एक बंदे को एक कोने पर लगा के, एक पार्टी को कोने पर लगा ख़त्म करने की कोशिश की गई। हत्ता कि उनके नाम भी मिटाने की पार्टी का करने की कोशिश ये भी है, और -1 भी करने की बात है पार्टी को लगा, लेकिन पार्टी भी नहीं मानती, पार्टी उसकी वजह से। तो ये जब सूरत हाल इस तरह है तो इस पर इनको समझना चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि थोड़ा सा अपने लचक पैदा करे, कदम आगे आए। जैसे कमेटी बनाने की बात की जा रही थी, तो राना इधर से भी बातचीत करें और बातचीत को करें। सिर्फ मुलाकात तो एक अना का बनाए हुए है ना कि अना मुलाकात नहीं करने देनी, घर वालों को नहीं करने दी जा रही। इस तरह ये एक नया ट्रेंड पैदा कर रहे हैं, कल इन्होंने भी होना है, उन्होंने भी होना है। तो इसके लिए यही है कि आपस में इतना करें कि उसमें लचक रहे, और आपस में जो भी आइंदा भी जो हो ये, क्योंकि ये तरीकाकार बदला नहीं जाएगा। आप देखें ये सालों सालों से, दिहाइयों से जो भी है पार्टियों में इसी तरह चलता आ रहा है। बिल्कुल तो ऐसे ही इलियास साहब, हमने गुज़श्ता कई साल पहले -1 की बड़ी बात सुनी और आजकल फिर भी एक्सपर्ट्स की राय आपने इस हवाले से जानी। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट ने पाकिस्तान में पानी बहरान से मुतालिक खतरे की बड़ी घंटी बजा दी है, और पानी बहरान से निपटना हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में पानी बहरान से मुतालिक खतरे की बड़ी घंटी बज चुकी है। एशियाई तरक्याती बैंक की एक तहलका खेज रिपोर्ट सामने आई है जिसने हर पाकिस्तानी को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 80% आबादी को पीने का साफ पानी मुहैया नहीं है, यानी 24 करोड़ की आबादी में से 20 करोड़ अफराद आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं और पानी के बहरान से निपटने के लिए आइंदा 10 साल में $42 अरब दरकार। सवाल हमारा यह है कि एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट ने पाकिस्तान में पानी बहरान से मुतालिक खतरे की घंटी तो बजा दी है, लेकिन पानी बहरान से निपटना हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? क्या कहते हैं आप नवीद साहब? देखिए अमन, पानी नो डाउट सबसे बड़ा, और आगे अगर कोई जंग भी होनी है तो वो जंग पानी के ऊपर ही होगी। और ख़ुसूसन इस वक्त हम देखें कि जैसे इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से जो कुछ किया तो उसके बाद तो पाकिस्तान के लिए ख़तरात बढ़ गए हैं। एक चीज़ जिसको बार बार कहा जाता है वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात की जाती है कि वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स जो है वो क्लाइमेट चेंज है, लेकिन क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट द ओनली रीज़न। अगर आप देखें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर मिसमैनेजमेंट भी हमारे पास है। हमारे पास जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कभी जो है वो डेवलप करने की कोशिश नहीं की गई। जो वाटर गवर्नेंस है उसके ऊपर भी कभी जो है वो तवज्जो नहीं दी गई। तो जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स थी उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की। और ये आगे कितना बड़ा चैलेंज बनने जा रहा है कि देखें, ये पानी नहीं होगा, आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा सूबों के दरमियान। अभी हमने देखा था कि जब नहरों की बात चल रही थी तो किस तरह से जो है वो सिंध उसके ऊपर किस किस्म का एहतजाज हमारे सामने आया था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है कि अगर एक तरफ क्लाइमेट चेंज है, बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल आमिर साहब, आप क्या समझते हैं? क्योंकि इस पानी के मसले के साथ और बहुत से मसाइल जुड़े हैं, क्योंकि अगर आवाम गंदा पानी पिएगी तो सेहत के मसाइल होंगे, सेहत के शोबे पर भी बोझ पड़ेगा। तो ये चैलेंज तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है ना। वो हम पहले ही इतना साफ पानी पी रहे हैं कि कोई ज़हनी बलूगत हमारी काबू में नहीं आ रही। इतने अच्छे हम जा रहे हैं, आबादी बम हमारा नहीं कंट्रोल हो रहा, किसी चीज़ पे हमारी कोई कल सीधी नहीं है। साथ ही इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि कितने $बिलियन का पानी हम हर साल समुंदर में बहा रहे हैं। वो जो नहरों की बात हो रही है उसके ऊपर हमारी सियासत चल रही है। अभी अयाज साहब बता रहे थे कि बिलावल भुट्टो ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है सूबों पर। ज़रा सिंध की तकसीम पर बात कर लेना। यहाँ लाहौर में आके पंजाब की तकसीम पे बात करना बड़ा आसान है। बैठे ना, ज़रा कराची वालों से पूछें उनके हालात क्या हैं। फैसल ने आज भी लिखा हुआ है, अंदरूने सिंध के भी पूछ लें और शहरी सिंध के भी पूछ लें कि आपकी चौथी हुकूमत है रेगुलर, आपने क्या किया। कंटेनर में आप पानी मंगवाते हैं लोगों के, और आप प्राइम मिनिस्टर से कह रहे थे कि हमारे लिए पानी बड़ा मसला है। ये सूबाई हुकूमतों को सबको तवज्जो देनी चाहिए कि अपने अपने काम पूरे करें, फिर विफाक के साथ जो मर्जी बैठ के बात करें, लेकिन तवज्जो आम आदमी पे होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। फैसल साहब, आप क्या कहते हैं? क्योंकि पानी एक बहुत बड़ा मसला है और जो कि आम आदमी का भी है, अशराफिया का भी है, सबका है। आने वाले दिनों में ये बहरान संगीन होने वाला है। देखिए, बात यह कि जब तक इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा ना, हम अपना कोई भी जरीना मसला हल नहीं कर सकते। वो जब भी मसलों को हल करने की बात की जाएगी, उस हल को जो है ना मुतनाज़ा बना दिया जाएगा, और बहुत छोटे छोटे ग्रोह जो हैं वो ब्लैक मेलर बन के जो है ना वो सामने आ जाएंगे। सही। और हुकूमत और रियासत दोनों उनके हाथों जो है वो ब्लैकमेल होगी, जिसकी मिसाल जो है वो नहरों वाला मंसूबा है कि उसको किस तरीके से जो है वो नाकाम बनाया। पहले मुतनाज़ा बनाया गया, फिर उसको ख़त्म ही ऑलमोस्ट ख़त्म ही वो कर दिया गया, जबकि वो मंसूबा जो है हर तईन जो है वो पाकिस्तान के जो है मफाद का मंसूबा था। लेकिन आपने उसको जो है कर दिया, बहुत छोटे गिरोह ने जो है उसको ख़त्म करा दिया। इस मुल्क में जब सियासी इस्तेकाम आ जाएगा तो आपके बहुत सारे मसाइल जो है ना वो हल हो जाएंगे। सही। बहुत में से एक मसाइल, बहुत संगीन मसला, पानी का भी मसला, इस पर बात करेंगे। वक्त है ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पानी बहरान के हवाले से, जो कि आने वाले दिनों में मज़ीद संगीन होता जाएगा। या सब क्या कहते हैं आप, किस तरह से इस पर काबू पाया जा सकता है? मज़ीद इस हवाले से क्या इक़दाम करने चाहिए? देखिए, हमने इसको हार्ड स्टेट बनाना है, फर्टाइल स्टेट नहीं बनाना। हमारी प्रायोरिटीज शुरू से ही पहले दिन से ठीक नहीं है। नॉन इश्यूज की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा होता है। जो इश्यूज हैं वो हम बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे, तो वो कहीं बैक बर्नर पे पड़े होते हैं। ये पानी का मसला आज नहीं है, कंट्रोवर्शियल भी खुद बनाया। वो जो काला बाग डैम का हुआ था शुरू,
रौला सिर्फ इतना रहा है हमारे सक्सेसिव गवर्नमेंट्स को कि अपना इक़्तिदार बचाने के लिए हमने कौम को किसी ना किसी इशू में ऐसा उलझाया है कि वो हमारी तरफ ध्यान ही ना जाए लोगों का, इसलिए मतलब ना रेजर्वायर बनाए, वो पानी ज़ाया करते रहेंगे और ये सिलसिला चलता रहना है। बिल्कुल बयानबाजी ज़रूर होगी, थोड़ा बहुत काम भी हो जाएगा, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन बस ये खुदा के सहारे चली जा रही है। सर उस थोड़े बहुत काम के इंतजार में तो आवाम भी थी, हमारे चीफ जस्टिस थे जिन्होंने फंड्स भी इकट्ठे किए, लेकिन फिर उसके बाद ना डैम बन पाया और वो फंड्स भी पता नहीं कहाँ गए। फंड्स तो पड़े हुए सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए थे। इलियास साहब क्या कहते हैं? डैम फुल बना के निकल गए, गायब हैं हमारे यहाँ इस मसले को कभी तरजीह नहीं दी गई इतनी ज़्यादा। मसला आज से नहीं था, पहले से था। आप देख लें लाहौर जैसे शहर में लोगों को पानी के पीने का दस्तयाब नहीं है साफ, और कहाँ से लेके आए? पेट की बीमारियाँ, मुख्तलिफ किस्म के मसले पैदा होते हैं। अव्वल तो पानी आता ही नहीं है। अभी देख लीजिए कुछ दिनों बाद पानी नल के बस खाली हो जाएंगे, कोई है ही नहीं इस तरह पानी का। और जो पानी किसी के आ जाता है तो सीवरेज का पानी आता है साथ में। तो ये मसले हैं, इन मसलों को हल करने के लिए गवर्नमेंट ने आज तक कुछ नहीं, पानी का लेवल के लिए कभी ऐसे मसले वगैरह किए नहीं किए। अब जाके लाहौर में कुछ ऐसे देखने में आ रहे हैं कि जी प्रोजेक्ट, लेकिन वो इतने काफ़ी नहीं है। इस पर बहुत काम होने वाला है, बहुत ज़रूरी है पानी के बचाने के लिए, पानी की सतह ऊपर लाने के लिए। गवर्नमेंट अगर सीरियस होती, पहले भी गवर्नमेंट जो अगर सीरियस होती तो इसके लिए एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में कोई ना कोई प्लान या पॉलिसीज़ लेके आती, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कोई पॉलिसी होती। लेकिन आज तक किसी ने इस तरह की कोई तरजीह नहीं दी इस मसले को, क्योंकि इनके लिए ज़्यादा मसला है ही नहीं है। आप देख लें, ये तो पानी पीने का साफ, सेहत का मसला और तालीम का मसला, जो बुनियादी चीज़ें हैं जो रियासत को देनी चाहिए, उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। ये मसले दूसरे होते हैं, पॉलिटिकल सबसे पहले मसला होगा, फिर जो दूसरे मसले होंगे जिसमें कुछ नहीं है, ऐसे वो होने चाहिए, वो भी मसले होने चाहिए, साथ में होने चाहिए डेवलपमेंट के। लेकिन ये बुनियादी चीज़ें जो लोगों को फराहम करना कुछ ज़रूरी है। इसके लिए देखें कोई पॉलिसी नहीं, अब रिपोर्ट आई है, इस पर कुछ दिन काम होगा, कुछ बंदर बांट होगी और फिर काम मसला हल होगा। दहशतगर्दी और महंगाई ये भी एक संगीन मसला, इस हवाले से भी इक़दाम होने चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक कीजिएगा। अल्लाह।